हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और इससे पहले मैंने लेसन नंबर 2 हिंदी का सुगम भारती का कक्षा 5 और लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 1 जो मैंने डाल दिया है और आप लोगों ने उसको बहुत ही प्यार दिया है। लाइक भी अच्छे हैं, व्यूज़ भी अच्छे हैं। और इसी तरह मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर भी जो है आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लेसन नंबर 3 में क्या है, ये चैप्टर किस बारे में है, इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। और यदि आपने एक वीडियो कंप्लीट देख ली तो इसको आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से एक बार में ही आपके दिमाग में जो चैप्टर है वो सेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए पाठ का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें या फिर अपना नाम लिखें, जरूर लिखें कुछ ना कुछ। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखो बच्चों, पाठ का नाम ही है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अब सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक लेखिका हैं जिनने आपने एक कविता जरूर सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, बुंदेले हर बोलों की मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा ही लिखी गई है। और सुभद्रा ही कुमारी चौहान जी जो हैं एक फ्रीडम फाइटर भी थी। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेजों के अधीन था तो हमारे देश में जो गतिविधियां चल रही थी देश को आज़ाद कराने के लिए, उन गतिविधियों में सुभद्रा कुमारी चौहान भी शामिल थी और एक बहुत गर्व की बात है। ठीक है, तो आइए चलते हैं और इसके बारे में जी सुभद्रा कुमारी जी के चौहान के बारे में यदि हम बेसिक सी जानकारी अगर ले लें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था 1904 में। अब 1904 लगभग आप समझ सकते हैं 116 या 118 साल पहले की बात है। ठीक है, प्रयाग अभी आप जानते हैं इलाहाबाद, जिसका नया नाम प्रयागराज रख दिया गया है, निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर में हुआ। ठीक है, ठाकुर थी। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वे सभी अध्यापकों की चहेती बन गई थी। अब थोड़ा सा है, आप सुन लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। इसको सुनने के बाद आप क्वेश्चन आंसर को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इनके पिताजी का नाम दिया गया है। इनका जन्म 1904 में हुआ। पिताजी का नाम था रामनाथ सिंह। ठीक है, और यह कवि थी। सभी अध्यापकों की चहेती बन गई थी। जिस स्कूल में पढ़ती थी उनकी चहेती बन गई थी। उनका विवाह जो है खंडवा, अब खंडवा कहाँ है आप जानते हैं कि खंडवा जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, अपने खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। तो खंडवा जो है निमाड़ क्षेत्र में आता है, खंडवा खरगोन। ठीक है बच्चों, तो उनके पति के साथ गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में भाग लिया। उनने जो है अपने पति के साथ गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उन आंदोलन में उनने भाग लिया। उनके भाषण बड़े जोशीले होते थे। किनके? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के। इसी कारण भी एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। इनके 3 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 3। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर, अब असहयोग आंदोलन आप जानते हैं कि जो असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था, शायद 1920 में है ना, 1919 में शुरू हुआ और 1920 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त होने पर सुभद्रा जी समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी। इन्हें कविता संग्रह मुकुल एवं कहानी संग्रह बिखरे मोती पर शेक्सपियरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती थीं या फिर बच्चों के लिए उनकी कविताएं जो हैं होती थी। ठीक है बच्चों, तो आइए और जो है हम नेक्स्ट इसके अभ्यास पर चलते हैं और इसके अभ्यास में जो क्या दिया गया है अब आपको उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ में आपको देखो पहला दिया गया है तीक्ष्ण बुद्धि। इसका मतलब होता है तेज अक्ल। काव्य प्रतिभा मतलब कविता रचने का गुण जो होता है। चहेती मतलब प्रिय या प्यारी। प्रसिद्ध मतलब यश या ख्याति। आवाहन मतलब बुलावा। बहिष्कार मतलब त्याग। प्रकाशन का मतलब होता है लिखित सामग्री या छपवाकर प्रकाश में लाना। संपादन का मतलब होता है प्रकाशन की योग्य बनाना। इसके बाद आपको क्या दिया गया है? शैशव मतलब शिशु अवस्था। प्रभात मतलब सवेरा। विकास का मतलब होता है वृद्धि होना, बढ़ावा। यौवन मतलब जवानी। मादक मतलब मस्त करने वाला। हुलास मतलब खुशी। आघात मतलब गहरा दुख, दिल पर चोट लगने वाली। या फिर असहयोग मतलब सहयोग ना करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है जीवनी से खोजकर लिखिए। तो जो आपको अभी जो जीवनी यानी चैप्टर में जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी दी है उसमें से आपको खोजकर क्या लिखना है। देखिए, सही जोड़ी बनाइए। सुभद्रा की माता का नाम क्या था? तो बच्चों देखो,
सुभद्रा का बाल सखी, सुभद्रा की बेटी और सुभद्रा की पति का नाम क्या था। ठीक है, आप जानते हैं कि सुभद्रा की जो पति हैं वो मैंने अभी बताया था लक्ष्मण सिंह उनका नाम था। ठीक है, उनकी माता का नाम था धीराज कुंवर। सुभद्रा की बाल सखी मतलब छोटे में जो उनकी सहेली थी उनका नाम था महादेवी, और सुभद्रा की बेटी का नाम था सुधा। तो ये चार जो है आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपको क्या जीवनी पढ़कर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सुभद्रा कुमारी का जन्म मैंने बताया है 1904 में हुआ, और कहाँ पर, प्रयाग में। ठीक है, इससे पहले अपन ने देखा ना, पढ़ा। सुभद्रा को कौन सा पुरस्कार मिला, सैक्सरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा के भाषण बहुत होते थे, कैसे, जोशीले। जैसा कि हमने अभी आपको छोटी सी अब सारांश बताया था, तो उसमें बताया था सुभद्रा कुमारी की कविताओं की संग्रह का नाम क्या है, तो मुकुल। मुकुल और बिखरी मोती जो है उनकी कविताओं के संग्रह हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्या है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये कहा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ, तो बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह जो हुआ वो हुआ लक्ष्मण सिंह के साथ, और जो वकील थे कहाँ के थे, खंडवा के थे, मध्य प्रदेश के। सुभद्रा कुमारी का पुरस्कार कहानी संग्रह कौन सा है, तो मैंने आपको बताया है बिखरी मोती जो है उनका कहानी संग्रह है, और मुकुल जो है उनका काव्य संग्रह है। नेक्स्ट आया है सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया, तो बच्चों सुभद्रा की जो बेटी नाम था क्या, सुधा। ठीक है, तो उनकी बेटी का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय के साथ किया गया। प्रेमचंद के जो बेटे थे अमृत राय, उनके साथ किया गया। नेक्स्ट है सुभद्रा की अमर कविता कौन सी है, जैसा कि मैंने आपको सबसे शुरू में पढ़ के बताया था, बोल के बताया था, झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यही जो है उनकी अमर कविता है, जिस कविता से उनको याद किया जाता है। नेक्स्ट है आपको लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न में आपको दिया गया है सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती क्यों थी। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। जैसे कि उत्तर में है सुभद्रा अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, है ना, बहुत तेज बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण अपने सभी अध्यापकों की चहेती बन गई थी। ठीक है, चहेती मतलब प्रिय। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि तेज बुद्धि और कविता रचने की जो कला उनके अंदर थी उस कारण उनकी जो जो अध्यापकों की वो प्रिय बन गई। नेक्स्ट है सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी कौन थी। सबसे प्रिय बाल सखी जैसा कि हमने ऊपर अभी बताया है सही जोड़ी में, जो महादेवी वर्मा थी, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध कौन थी, लेखिका हैं। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की सबसे प्रिय बाल सखी महादेवी वर्मा थी। क्यों, क्योंकि जब सुभद्रा जी महादेवी वर्मा से मिलती तो उनका बचपन साकार होठ था। ठीक है, इन दोनों का जो है बचपन एक साथ बीता, उनका बचपन जो है साकार होठ था। सुभद्रा ने कौन कौन सी आंदोलनों में भाग लिया, तो बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान ने असहयोग आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। ठीक है, कौन कौन से आंदोलन, असहयोग आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में जो है उनने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की क्या विशेषता थी। तो बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं राष्ट्र प्रेम मतलब देशभक्ति वाली होती थी, घरेलू जीवन से संबंधित या बच्चों के लिए अधिक होती थी। ठीक है, तो तीन विशेषताएं दी हैं, एक तो देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति, है ना, घरेलू जीवन से संबंधित, और बच्चों के लिए जो उनकी कविताएं मुख्य रूप से होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भाषा की बात आपको कहा गया है कि रेखांकित शब्दों के लिए लिंग बदल कर, जैसे आप जानते हैं लिंग, है ना, मेल फीमेल, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, तो यह मेरे दादा हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यह मेरी दादी हैं। बहुत ही जी है, मतलब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कहा गया है शेर अपनी गुफा में सो रहा है, तो आप लिखेंगे शेरनी अपनी गुफा में सो रही है। जैसे मामी घर जा रही हैं, तो मामा घर जा रहे हैं। शिक्षिका कलशाला आएंगी, तो शिक्षक कलशाला आएंगी। यहाँ महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है, तो यहाँ पुरुषों का सम्मेलन हो रहा है। तो जहाँ पर स्त्रीलिंग है वहाँ पुरुष लिंग बना के आपको नया शब्द बनाना है। यहाँ पर भी एज वेल एज है, आपको क्या करना है, जहाँ पर पुल्लिंग है उनको लिंग बदल कर आपको लिखना है। जैसे इधर लिखा गया है, जैसे क्या दिया गया है मैं आपको बताऊँ, ऐसा है ना, बालक, तो देखो इसका आंसर आपको इस तरह से आमने सामने लिखना है। जैसे बालक का हो जाएगा बालिका, जैसे मामा, मोर, बैल, घोड़ा, छात्र, नाना, दादा, इन सब का जो है स्त्रीलिंग बदल के आप इस तरह लिखेंगे, नाना का नानी, दादा का दादी, मामा का मामी, मोर मोरनी, बैल गाय, घोड़ा घोड़ी, छात्र छात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, औरत मतलब स्त्रीलिंग दिए गए हैं, आपको फेमिनियन जेंडर दिया गया है, आपको इसको जो है मस्कुलर मतलब मेल, यानी कि आपको इसमें पुल्लिंग में इनको बदलना है स्त्रीलिंग। तो आप कैसे बदलेंगे, इस तरह से बदल देंगे जैसे कहा गया है। तो लिखेंगे लेखिका का लेखक हो जाएगा, औरत मर्द, चाची चाचा, हथनी हाथी, सास ससुर, कवित्री कवि, शिष्या शिष्य, देवरानी और देवर। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपको देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट में आपको दिया गया है बच्चों, क्या देखिए कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में आपको संज्ञा शब्द छिपे हुए हैं। संज्ञा आप जानते हैं क्या होता है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। देखो बच्चों, पहला है जैसे बुढ़ापा। अब बुढ़ापा तो कोई भाव है ना, ठीक है, भावनाएं, बुढ़ापा, ठीक है, दुख, बुढ़ापा जैसे। नेक्स्ट क्या है, आम। आम एक वस्तु का नाम है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्या है, आप इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें है एक क्या, पाठशाला एक जगह का नाम है, क्योंकि संज्ञा का नाम ही है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को। चूहा, ठीक है, क्या है, जाति के नाम को चूहा। इलाहाबाद एक जगह का नाम है। तितली, ठीक है। साइकिल एक वस्तु का नाम है, ठीक है। किसान, ठीक है। बाज और लाल किला। तो आप यहाँ से छांट सकते हैं, बुढ़ापा, तितलियाँ, इलाहाबाद, साइकिल, आम, लाल किला, किसान, पाठशाला, चूहा और बाज, इन सबको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे कहा गया है निम्नलिखित अनुच्छेद का श्रुतलेख लिखवाइए। श्रुतलेख मतलब बोलकर। तो जो टीचर हैं आपके, ये जो इमला जो है आपको बोलेंगे और आपको इसको लिखना है। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।